प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 3 कारक का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पाठ में हम प्राकृत भाषा में कारक और विभक्तियों का जो अंतर संबंध है उसके बारे में अच्छे से डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। जब हमने प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ किया था उस समय भी कुछ थोड़ा बहुत कारक की सामान्य जानकारियाँ आपको दी गई थीं। वाक्य रचना के समय कौन सी विभक्ति किस अर्थ में प्रयोग में आती है उसके संकेत भी आपको प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स में दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में वह जो संकेत थे अब विस्तृत रूप से और बहुत आसान तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के साथ आपके सामने आने वाले हैं। तो इस दृष्टि से ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 3 कारक। यह पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में पृष्ठ क्रमांक 25 से प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा पाठ 51 पेज नंबर तक चलेगा, मतलब बहुत विस्तृत पाठ है। इसमें प्रयोग, वाक्यों के प्रयोग भी प्राकृत भाषा के दिए गए हैं। एक एक विभक्ति कितने कितने प्रकार से कितनी कितनी अवस्थाओं में प्रयोग में लाई जाती है उस सब को हम इस पाठ से देखेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कारक। हम यह जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। यह समझना जरूरी है कि भाषा में वाक्य एक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य के माध्यम से श्रोता तक अपनी बात को सार्थक ढंग से पहुंचाना अपेक्षित है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का प्रयोग होता ही है। सार्थक रूप से अपनी बात कहने के लिए संज्ञा शब्द को सदैव एक रूप में ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई शब्द हमारे पास है, किसी भी भाषा का है, प्राकृत का हो, संस्कृत, हिंदी आदि किसी भी भाषा का हो, यदि हम उसमें एक ही अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं और उस संज्ञा शब्द को एक ही रूप में लिख रहे हैं तो वह अलग अलग अर्थों को द्योतित नहीं कर सकता है, अलग अलग अर्थों को समझा नहीं सकता है। इसलिए ही जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें विभक्तियों के जो प्रत्यय चिन्ह हैं वो उसमें जोड़ने पड़ते हैं। राम ने देखा, राम को देखो, राम से कहो, राम के लिए बुलाओ, याद करो इत्यादि। तो सब जगह अलग अलग विभक्ति चिन्ह, प्रत्यय आदि हमें लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वह संज्ञा शब्द अलग अलग अर्थों को हमारे सामने प्रकट करता है। तो इस दृष्टि से इन संज्ञा शब्दों का रूप परिवर्तन करके ही उन्हें सार्थक बनाया जा सकता है। इस रूप परिवर्तन के लिए उनमें प्रत्यय लगाए जाते हैं। इन प्रत्ययों के लगने से ही विभक्तियों का बोध होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि संज्ञा शब्द में 8 प्रकार की विभक्तियों के प्रत्यय लगाकर, फिर से पढ़ता हूं, इसका यह अर्थ हुआ कि संज्ञा शब्द में 8 प्रकार की विभक्तियों के प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। इसी कारण प्राकृत व्याकरण में संज्ञा में 8 विभक्तियां बताई गई हैं।
ये 8 विभक्तियां निम्नलिखित हैं। वैसे 8 विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इन सब से आप परिचित हैं, इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूं। विभक्ति, इसके बाद प्रत्यय चिन्ह और फिर उसका उदाहरण हिंदी भाषा में वाक्य, जिससे कि हम उन विभक्तियों को समझ सकें। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, इसका प्रत्यय चिन्ह है ने। अब यहां वाक्य उदाहरण के लिए मिला है, छात्र ने गुरु को प्रणाम किया। यहां पर छात्र ने, ये जो ने आया हुआ है, यह प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय चिन्ह है। इसी प्रकार से आगे द्वितीया, को, प्रत्यय चिन्ह है इसका को, और इसका वाक्य यही है, छात्र ने गुरु को प्रणाम किया। तो यहां पर गुरु को, यह द्वितीया विभक्ति का को प्रत्यय आपके सामने है। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति में से, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है के द्वारा, इसको हम समझेंगे। यहां पंचमी विभक्ति में भी से लिखा हुआ है, तृतीया में भी से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आगे आपको इसका अंतर भी स्पष्ट कर दिया जाएगा, कहां पर तृतीया विभक्ति, कहां पर पंचमी विभक्ति। तृतीया, से, के द्वारा, गोपाल पानी से मुंह धोता है। अब यहां पानी से मुंह धोता है, मतलब पानी के द्वारा मुंह धोता है, तो पानी से यहां पर तृतीया विभक्ति है। चतुर्थी, के लिए, ये इसका प्रत्यय चिन्ह है, पुत्र सुख के लिए जीता है। सुख के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति, से, पृथक अर्थ में, पृथक अर्थ मतलब अलग होने के अर्थ में। तृतीया विभक्ति में तो के द्वारा यह अर्थ आ रहा था, लेकिन यहां पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, इसलिए यहां पर पेड़ से, यह पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति, का, के, की, ये इसका प्रत्यय चिन्ह है। राज्य का शासन प्रजा को पालता है, तो यहां राज्य का, यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी, में, पर, आकाश में बादल गरजते हैं, तो आकाश में, यहां में, यह प्रत्यय चिन्ह हुआ सप्तमी विभक्ति का। और संबोधन, संबोधन में हे, अरे, हे बालक पुस्तक पढ़ो, तो यहां बालक को संबोधन के रूप में हे शब्द से यहां बताया गया है। इस तरह संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रत्यय लगाकर संप्रेषण का कार्य किया जाता है। ये तो मैंने आपको हिंदी के वाक्य बताए, अब इसको ही हम आगे प्राकृत के वाक्यों के साथ सीखेंगे। अब हमें देखना यह है कि उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द का क्रिया से क्या संबंध है, और उस संबंध को व्याकरण में क्या कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट, पहला और दूसरा जो वाक्य है उसका विश्लेषण यहां पर किया जा रहा है। प्रणाम क्रिया को करने वाला छात्र है। वाक्य क्या था? उस वाक्य में छात्र ने गुरु को प्रणाम किया, यह वाक्य था। अब इस पहले वाक्य में प्रणाम क्रिया को करने वाला छात्र है और गुरु क्रिया का कर्म है, अतः इसको क्रमशः कर्ता कारक और कर्म कारक कहा गया है। कारक किसे कहते हैं वो आपको क्लियर हो रहा है, वाक्य भी आपके सामने है। छात्र ने, तो अब यहां पर छात्र तो हो गया कर्ता, और किसको प्रणाम किया तो वह हो गया कर्म, गुरु को प्रणाम किया। अब तो यह कर्ता हुआ छात्र और कर्म हुआ गुरु। आगे चलते हैं।
धोना क्रिया का संपादन पानी से होता है, अतः इसे करण कारक कहा गया है। वाक्य हमारा है सामने, गोपाल पानी से मुंह धोता है। अब पानी से मुंह धोता है तो पानी के द्वारा ये धोना क्रिया का संपादन हो रहा है, इसलिए पानी जो है पानी से यह करण कारक कहलाएगा। चौथे नंबर पर जो वाक्य आ रहा था, सुख के लिए, पुत्र सुख के लिए जीता है, तो यहां पर जीना क्रिया, अब क्रिया से इसका संबंध देखेंगे तो वो कारक हो जाएगा। क्रिया क्या है? जीना। जीना क्रिया सुख के लिए है, सुख के लिए, तो अतः इसे संप्रदान कारक कहा गया है। पांचवा वाक्य था, गिरना क्रिया पेड़ से हुई है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यह जो गिरना क्रिया है वो किससे गिरा है? पेड़ से गिरा है, तो पेड़ से अलग होने के अर्थ में, अतः गिरना क्रिया का होना पेड़ से है, अतः इसे अपादान कारक कहा गया है। यहां पर मैं आपको करण, संप्रदान, अपादान इन सब की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, ये तो आप हिंदी भाषा वाले हैं या जिस भी भाषा वाले हैं उसमें आपको इनकी सब की परिभाषाएं मिल जाएंगी। छठवां वाक्य, इस वाक्य में राज्य का संबंध क्रिया से नहीं है। अब देखिएगा, षष्ठी विभक्ति, राज्य का शासन प्रजा को पालता है। अगर हम इस वाक्य में राज्य का यह हटा देते हैं तो शासन प्रजा को पालता है, ये आराम से सेंटेंस बन जाता है। अब इसका मतलब ये है, राज्य का, यह जो राज्य शब्द है इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं है। इस वाक्य में राज्य का संबंध क्रिया से नहीं है, अतः इसको कारक नहीं कहा गया है। विभक्तियां तो 8 हैं लेकिन कारक 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इसमें जो षष्ठी विभक्ति है उसको कारक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, अतः इसको कारक नहीं कहा गया है। किंतु यह विभक्ति राज्य का संबंध शासन से बताती है। विभक्ति तो है लेकिन कारक नहीं है, यह भी आपको याद रखना होगा। सातवां वाक्य था, इस वाक्य में गरजने की क्रिया आकाश में हुई है। आकाश में बादल गरजते हैं, तो गरजना जो है, गरजने का संबंध आकाश से है। कहां पर गरजा हुआ? तो गरजना हुआ आकाश में हुआ, अतः इसको अधिकरण कारक कहा गया है। अधिकरण कहा गया, अधिकरण कारक कहा गया है। यह सप्तमी विभक्ति का हो गया। आठवां, हे बालक, इसका पढ़ना क्रिया से कोई संबंध नहीं है। वाक्य है, हे बालक पुस्तक पढ़ो। अब हे बालक, हे बालकों या कुछ भी है, उससे पुस्तक पढ़ो क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। हे बालक भी हम हटा दें तो भी हमारा वाक्य बन रहा है, क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, अतः इसको संबोधन को कारक नहीं माना गया है। संबोधन को भी कारक नहीं माना है और षष्ठी विभक्ति जो है संबंध, उसको भी कारक नहीं माना गया है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये, इससे यह अर्थ निकला कि कारक वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है वह कारक कहलाता है। यदि हम कारक और विभक्ति प्रत्ययों को मिलाकर लिखें तो निम्नलिखित रूप हमारे सामने आता है। दोनों की हम टेबल बना दें, आमने सामने रख दें, तो प्रथमा विभक्ति यह तो हुआ कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति
अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति पर क्रॉस लगा हुआ है, ये कोई कारक नहीं है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक और संबोधन, इस पर भी क्रॉस लगा हुआ है, यह भी कोई कारक नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष कारक है, परंतु विभक्ति व्यवहारिक पक्ष का द्योतक है। देखिए, दो पक्ष हैं प्राकृत व्याकरण का या किसी भी भाषा की व्याकरण का। एक पक्ष है सैद्धांतिक, सिद्धांत वाला पक्ष, और दूसरा पक्ष है व्यवहारिक, व्यवहारिक जो व्यवहार में आता है, बोलचाल में आता है। तो जो कारक हैं वो तो सैद्धांतिक पक्ष है, वैयाकरणों के द्वारा जो ग्रामर की बात करते हैं उनके द्वारा इस पक्ष को ग्रहण किया जाता है। लेकिन व्यवहार में हम सभी जो नॉर्मली बोलते हैं वो व्यवहारिक पक्ष है, विभक्तियों का सहारा लेकर। संप्रेषण के लिए विभक्तियों का प्रयोग ही किया जाता है। प्राकृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। ये 6 कारक हैं, आपको याद भी हो गए होंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। प्राकृत के वैयाकरणों ने संबंध को कारक नहीं माना है और न षष्ठी विभक्ति के रूपों को ही पृथक स्थान दिया है। षष्ठी विभक्ति के बारे में विशेष आप देख रहे हैं, प्राकृत भाषा में षष्ठी विभक्ति को संबंध को कारक नहीं माना गया है और इस षष्ठी विभक्ति को पृथक रूप से भी, अलग रूप से, अलग स्थान भी नहीं दिया गया है। चतुर्थी, षष्ठी के रूप चतुर्थी के समान ही होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। चतुर्थी विभक्ति के जैसे रूप हैं वैसे ही षष्ठी विभक्ति के रूप भी मान लिए गए हैं। चतुर्थी और षष्ठी को अलग अलग नहीं रखा गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, षष्ठी विभक्ति को कारक यह संज्ञा भी नहीं दी गई है, कारक भी नहीं है। षष्ठी विभक्ति को चतुर्थी में ही अंतर्भूत कर लिया है प्राकृत वैयाकरणों ने, और यही कारण है कि इसको कोई कारक नहीं कहा गया है, चतुर्थी में ही ले लिया गया है ऐसा। इसके अलावा आगे चलते हैं। 6 कारकों, बस ये लास्ट पैराग्राफ है और उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको प्रथमा विभक्ति का एकदम डिटेल समझाई जाएगी। 6 कारकों का बोध कराने वाली विभक्तियां हैं। इतना होने पर भी कारक और विभक्ति में भेद है। अब यहाँ आपको टैली करा दिया, प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता, द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म, तो ये सब आपस में टैली हो गई। तो प्रश्न ये हुआ कि विभक्ति को और कारक को अलग अलग क्यों कह रहे हैं, दोनों को एक ही कह दीजिए। एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है, दोनों को एक ही बता दीजिए। तो ऐसा नहीं। 6 कारकों का बोध कराने वाली विभक्तियां हैं। इतना होने पर भी कारक और विभक्ति में भेद है। कर्ता में सर्वदा, हमेशा प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता और कर्म इन दोनों में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति बनी रहे, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति बनी रहे, ऐसा नहीं होता है। कर्ता में सर्वदा, हमेशा प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, परंतु कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति भी होती है। जैसे कर्ता में तृतीय विभक्ति कैसे होती है? जैसे वाक्य है रावणो रामेण हो, इसका हिंदी अर्थ में कर देता हूं, रावणो रावण, रामेण राम के द्वारा, हो मारा गया। इस वाक्य में हनन क्रिया का वास्तविक कर्ता किसने मारा है? किसको मारा है? किसने मारा है? राम ने मारा है। किसको मारा है? राम को मारा है। इस वाक्य में हनन क्रिया का वास्तविक कर्ता राम है, पर राम
प्रथमा विभक्ति में नहीं है, तृतीया विभक्ति में रखा गया है। इसी प्रकार हनन क्रिया का वास्तविक कर्म रावण है। किसको मारा है? रावण को मारा है। उसे द्वितीया विभक्ति में न रखकर प्रथमा विभक्ति में रखा गया है। यह आपने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये सब सुना होगा। तो यह जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है। और नॉर्मल सेंटेंस कर्तृवाच्य में बनता है राम ने रावण को मारा, ये कर्तृवाच्य का वाक्य। कर्मवाच्य का राम के द्वारा रावण मारा गया, ये कर्मवाच्य का। तो इन दोनों में कर्ता में प्रथमा और उसकी जगह कर्ता में तृतीया हो गया, तृतीया विभक्ति लग गई। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति। तो इस कारण से विभक्ति और कारक एक रूपता और सारे मिलान जुलान होने पर भी ये दोनों अलग अलग हैं, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आपको अगले वीडियो का इंतजार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के जो वीडियोस प्रथमा विभक्ति आदि के बनने वाले हैं उनको आप बार बार देखना, समझना, याद करना चाहेंगे। आप उसके नोट्स भी बनाएंगे और जो होमवर्क वहाँ पर दिया जाएगा उसको भी सॉल्व करेंगे। आज आप सभी ने बहुत अच्छे से यह अध्ययन कर रहे हैं प्राकृत भाषा का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।